मसे, मोके, स्किन टैग जितने भी ढीठ क्यों ना हो उतर जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ये तिल किसी भी क्रीम या किसी भी ट्रीटमेंट से मुकम्मल खत्म नहीं होते क्योंकि ये रूट्स बना लेते हैं और दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये रेमेडी ना सिर्फ आपके स्किन टैग्स, मोकों और मसों को खत्म करेगी बल्कि उनको रूट से डेड कर देगी। जी हाँ, तो बहुत ही इजी रेमेडी है, आप खुद बना सकते हैं। इसे स्टोर कर सकते हैं 2 से 3 महीने के लिए। बनाना कैसे है, लगाना कैसे है, वीडियो को ठीक से देखिएगा, समझिएगा और फिर इसका इस्तेमाल स्टार्ट कीजिएगा। रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं लूंगी, इस्तेमाल करूंगी लहसुन का यानी कि गार्लिक का। अब 3 से 4 गार्लिक क्लोव्स को आपने एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब के सिरके के अंदर डिप करके कम से कम आधे घंटे के लिए 30 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है। अगर आपके पास एप्पल साइडर विनेगर नहीं है तो आप व्हाइट वाला सिरका जो कि खानों में इस्तेमाल होता है वो वाला सिरका भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 मिनट के बाद आप देखेंगे कि लहसुन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसे बारीक पीस लेना है या ग्राइंड कर लेना है। बस आपने इसका पेस्ट बना लेना है एप्पल साइडर विनेगर और क्लोव्स का। ये देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है, इस पेस्ट को छान लेना है, स्ट्रेन कर लेना है। बेस्ट वे है कि आप कोई भी बारीक कपड़ा इस्तेमाल करें क्योंकि लहसुन थोड़ा सा ही है तो वो बारीक कपड़े से जो अच्छी तरह छन जाएगा, हमें हमारा जूस, गार्लिक जूस और एप्पल साइडर विनेगर मिल जाएगा। तो ये देखिए हमारा जबरदस्त गार्लिक जूस रेडी है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून यानी कि 1 चम्मच कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल। इसको आपने किसी और ऑयल के साथ अल्टरनेट नहीं करना। कैस्टर ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, आपने यहाँ पे यही ऑयल इस्तेमाल करना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए होगा तो टाइम लीजिए और आपने जबरदस्त सही से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा जबरदस्त स्किन टैग रिमूवर सीरम रेडी हो गया है। अब आप इसे किसी भी ड्रॉपर में या किसी भी शीशे की बोतल में डालकर स्टोर कर सकते हैं या कोई भी बर्तन या प्लास्टिक की बोतल हो, क्रीम जार हो, किसी भी चीज में डालकर आप इसे 1 से 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत लॉन्ग है। लेकिन बता दूं कि अगर इसमें 1 से 2 महीने के बाद स्मेल आना स्टार्ट हो जाए तब भी आप इसे यूज करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, आपने इसे छोड़ना नहीं है। अब बारी आती है कि आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है। आपने रात के टाइम यानी कि सोने से पहले मसों और तिलों को इस सीरम से कवर कर लेना है। लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे कॉटन स्टिक का। अच्छे से आपने तिलों और मसों को इस कॉटन स्टिक से कवर कर लेना है, लगा लेना है। जब आप महसूस करें कि इसकी जड़ों में भी ये सीरम लग चुका है, देन आपने क्या करना है, इस तरह के बैंडेज से जिन्हें हम सनी प्लास कहते हैं, इस तरह से आपने लेना है सनी प्लास और मोको मसो जहां पे भी आपने इस सीरम को अप्लाई किया है, बैंडेज से कवर कर लेना है। पूरी रात के लिए लगा रहने देना है। अदरवाइज अगर आप बैंडेज इस्तेमाल नहीं करना चाहते तब भी ओके है, लेकिन बता दूं कि कोई भी कवर वगैरह करेंगे, जरा सा भी कपड़ा लगेगा तो आपका सीरम वहां से रिमूव हो जाएगा और काम नहीं करेगा। इसीलिए कहती हूँ कि बैंडेज लगाना जरूरी है और इसके रूट्स भी खत्म हो जाते हैं बैंडेज लगाने से, क्योंकि जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसकी रूट्स जो है वो ऑटोमेटिकली डेड होना स्टार्ट हो जाती है सीरम के असर से। तो आपको इसके रिजल्ट्स कैसे मिले मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो कैसी लगी हमेशा की तरह जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट जो आते हैं ना मुझे वीडियो के नीचे कि आप ये प्रॉब्लम है, उन्हीं प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं इफेक्टिवली लेकर आती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ आजमूदा रेमेडीज। खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी।